जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हसीन हसीन नाजरीन कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अपनी हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं? जो टोटके और जो चीज़ें और जो हम मेडिसिन और डिफरेंट आपको मकातब फ़िक्र से चीज़ें बताते हैं, आई एम श्योर कि आपको उनसे फ़ायदा पहुंच रहा होगा। और जब मैंने कहा कि हसीन, तो वाकई हमारे नाजरीन अपने फ़िटनेस का इतना ख्याल कर रहे हैं, तो उन्हें मज़ीद से मज़ीद हसीन क्यों ना बनाया जाए। इस सिलसिले में आज हमारे साथ एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर खावर नज़ीर उनका नाम है, और अभी अभी अमेरिका पलट हुए हैं, यानी कि जहाज़ से मेरे ख्याल में अभी लैंड ही किए हैं और पाकिस्तान आए हैं। तो पहले तो हम उनको वेलकम करते हैं कि शुक्र है अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स जो हैं वहाँ से पढ़ पढ़ा के हमारे जो हैं नौनिहालान वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करके यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अक्सर ये ट्रेंड है कि लोग वहीं रह जाते हैं। सो आई डोंट लाइक दैट। आई वांट कि जो जिस मिट्टी से आपने जन्म लिया आप वहीं पे आएँ और उसी को सर्व करें। तो डॉक्टर साहब से ज़रा अस्सलाम वालेकुम करते हैं। जी क्या हाल? वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया। नॉट एट ऑल जी, बल्कि हम चाहते हैं कि जो आपका नॉलेज जो आप हमारे साथ शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ, वट एवर मॉडर्न नॉलेज, क्योंकि डे बाय डे नई से नई जिद्दत हो रही है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू फील कमिंग बैक टू द होम कंट्री? अल्लाह का शुक्र है, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने होम कंट्री में बड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे गो के बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बड़ा अच्छा मुल्क है। लेकिन अपने मुल्क की खुशबू, अपने मुल्क का प्यार, बिल्कुल। वैसे ये सही बात है। मैं किसी से उस दिन बात कर रही थी कि अगर मैं बाहर के मुल्क चली जाऊं तो एक हफ्ते के बाद मुझे आलू गोश्त बहुत याद आना शुरू हो जाता है, दोस्त वगैरह बाद में। तो इसलिए समहाउ वाकई अपनी मिट्टी और अपने वतन की अलहदा ही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आप जो डिस्कशन करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे जो मरीज देखे हैं, जो वहाँ से आपका जो नॉलेज आया है, वो व्हाट डू यू वांट टू टेल थ्रू आवर प्रोग्राम हमारे नाजरीन को? थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया डॉक्टर साहब। वहाँ पे मैंने जो पेशेंट्स देखे हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के हैं। एक तो बड़े ही नॉलेजेबल है डॉक्टर साहब। आप इमेजिन करें कि हमें परेशानी होती है, आज पेशेंट को देखना है, उसने ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं, वो गूगल करके हर चीज़ पढ़ के आया होता है। दे आर वेरी नॉलेजेबल। आप ये फिक्र ना करें, हमारे नाजरीन भी बड़े अवेयर हो गए, हमने इन्हें खूब तैयार कर दिया और इतने अच्छे अच्छे सवाल करते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट, आई अप्रिशिएट माशाल्लाह कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। तो दूसरा ये है कि वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों की स्किन जो है वो गोरी है, वो चाहते हैं हमारी स्किन काली हो जाए। तो वो इतना पैसा खर्चते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा कि हमारी स्किन काली है, जो कि बड़ी अच्छी है, अल्लाह ने ब्लेस किया, हमें स्किन कैंसर नहीं होते, हम चाहते हैं जी गोरी हो जाए। तो ये बड़ा डिफरेंस है एनीवेज। तो मैं जो अपडेट करना चाहता हूँ बेसिकली बोटॉक्स के हवाले से, ये मैंने वहाँ पे बड़ा देखा, कॉमन लोग बड़े करवाते हैं। यहाँ पे भी बहुत ट्रेंड है अब बोटॉक्स का, बल्कि आप हमारे नाजरीन को बताइए कि बोटॉक्स होता क्या है। डॉक्टर साहब, बेसिकली बोटॉक्स एक टॉक्सिन है जो कि एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, और ये टॉक्सिन बेसिकली मसल को रिलैक्स कर देता है। सही। तो हमारे चेहरे के खुसूसन ऊपर वाले हिस्से पे अगर आप देखें तो झुर्रियाँ बन जाती हैं एज के साथ, फ्राउन लाइन्स एग्जैक्टली। तो बेसिकली होता क्या है कि इनके नीचे होते हैं मसल्स, वो मसल कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो टॉक्सिन है जब हम इंजेक्ट करते हैं तो मसल हो जाते हैं रिलैक्स या पैरालाइज, और फ्राउन लाइन्स करेक्ट हो जाती हैं। और ये बड़ी अच्छी इजाद है मेडिकल वर्ल्ड की, ये दूसरी डिजीज के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अब एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर वेरी राइट अबाउट दैट। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको भी ऑन बोर्ड करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब्दुल मोहसिन बात कर रहा हूँ। जी मोहसिन, क्या हाल है आपका? जी खैरियत से, आप खैरियत? जी थैंक यू। क्या क्वेश्चन है आपका? जी मैम, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। मुझे मसला हो गया था वॉट का मेरे पैरों पे। अच्छा, प्लांटर वॉट का? जी हाँ, ठीक है। प्लांटर वॉट, उसके लिए मैंने क्रायोथेरेपी कराई थी। ठीक है। और मुझे वो रिमूव भी कराना पड़ा। मुझे काफी देर से था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था ये प्लांटर वॉट है। सही। लेकिन आई गॉट माई ट्रीटमेंट, लेकिन वो अब दोबारा से बिल्कुल थोड़े से जो है वो दोबारा से हो गया। आई गॉट दिस ट्रीटमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। आई एम एक्चुअली बेस्ड ओवर देयर। ठीक है। तो अब इस वक्त ये मुझे दोबारा से मसला हो गया, मैं फिर से दोबारा क्रायो कराऊं या क्या करूं, किस तरीके से करूंगा? अच्छा एक सेकंड, स्टे ऑनलाइन। डॉक्टर साहब आप कोई सवाल पूछना चाहिए? अब्दुल मोहसिन, आपने कहा वॉट, ये तो समझ आ गई। ये बताइए कि चेहरे के किस हिस्से पे हैं? नहीं चेहरे पे नहीं है, बिल्कुल प्लांटर पाँव है। मैं समझा कि आपके फेस पे मेरे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो मुझे थैंक यू सो मच, मुझे आपका सवाल समझ आ गया। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं जवाब दूँ। ये बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन है मोहसिन भाई, और ये बेसिकली वायरल डिजीज है जो कि डीप स्किन में होती है, और इसकी क्रायोथेरेपी तो जरूर करवाएं, लेकिन कोशिश करें जो डेड स्किन है ऊपर उससे पहले उतरवा लें। उसे हम कहते हैं पेयरिंग।
जब आप डेड स्किन उतार लेंगे तो नीचे जो वायरस है वो एक्सपोज हो जाएगा, फिर क्रायोथेरेपी इफेक्टिव होगी, फिर वायरस किल हो जाएंगे। अदरवाइज हम ऊपर से क्रायोथेरेपी करेंगे तो वो जो डेड स्किन है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो यही हुआ है ना, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी क्रायोथेरेपी करवा ली है, लेकिन फिर भी वो वॉट जो है इट हैज इरप्टेड अगेन। ट्रू। तो बेहतर है कि उसको पेयरिंग करवा लें, यानी उसको शेव करवा लें किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से। जब वो एक्सपोज उसकी ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो जाए, वहाँ पे वायरस होता है, फिर क्रायो कराएं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। फिर नहीं होगा, लेकिन अब इनको फिर से क्रायो करानी चाहिए जी, लेकिन पहले उसकी ऊपर से जो डेड लेयर है वो उतरवा लें, फिर करवाए करो। ठीक है, ठीक है, दैट इज वेरी इफेक्टिव। हम बात कर रहे थे बोटॉक्स की जी। आप एक और कॉलर आ गए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं जफर अब्बास कैंट से बात कर रहा हूँ। जी जफर साहब। डॉक्टर साहब से पूछना ये था कि स्किन प्रॉब्लम्स में सोराइसिस अभी तक एक ऐसा इशू है कि जिसपे कोई ज्यादा एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में नहीं हुई। तो नहीं हुई है, आप तक नहीं पहुंची है। सोराइसिस का हम अक्सर बातें करते रहते हैं डॉक्टर्स जब बैठते हैं तो। दिस इज फर्स्ट टाइम दैट आई एम लिसनिंग सम प्रोग्राम ऑफ सिटी 42। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड। तो ये अमेरिका से है, तो इस पे कुछ रिसर्च लेटेस्ट क्या है और जो पेशेंट्स हैं आप वो क्या कर सकते हैं इसमें? This is first and you will keep listening to our programs because they're very informative and thank you for calling. डॉक्टर साहब प्लीज जरा सोराइसिस के बारे में। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये वो ऐसी बीमारी है जो जिंदगी में जिस पेशेंट को हो जाती है सारी जिंदगी रहती है और बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। सर आपके लिए खुशखबरी ये है कि अमेरिका में और यहाँ भी अनकरीब बायोलॉजिक्स, आपने नाम सुना होगा, ये वो मेडिसिन है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके एक्ट करती हैं और ये इतनी अच्छी मेडिसिन है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अमेरिका में बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन ये मार्केट्स में आ गई हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं सोराइसिस का। बायोलॉजिक के नाम से अगर आप गूगल करें तो आपको सोराइसिस की ट्रीटमेंट का बायोलॉजिक्स BIOLIGCS आप अमेरिकन एक फाउंडेशन है सोराइसिस फाउंडेशन, आप उस पर भी जाएं तो उस पर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सही। इसके अलावा लाइट थेरेपी और ओरल रेटिनाइड विटामिन A एनालॉग ये दें और उसको लाइट थेरेपी के साथ कंबाइन करें। दैट इज आल्सो ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, आर यू डूइंग इट? मैं अभी जस्ट रिसेंटली आया हूँ, हमारे पास वो लाइट थेरेपी का इक्विपमेंट नहीं है जहाँ पे मैं MM आलम रोड पे बैठ रहा हूँ, हमें वो परचेज करना है रिसेंटली, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम जल्द स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सो लाइट थेरेपी कपल्ड विद रेटिनॉइड ट्रीटमेंट, रेटिनाइड, ओरल रेटिनाइड, सोरियाटेन के नाम से हम उसे कहते हैं। किस नाम से? सोरियाटेन ब्रांड नेम है, उसमें ओरल रेटिनाइड होता है। सही। विटामिन B एनालॉग। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। डॉक्टर साहब आप हम इमेजेस कब दिखाएंगे आपके? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं कनीज यास्मीन बोल रही हूँ। जी यास्मीन, जी मेरा सवाल ये है कि मेरा जो नीचे वाला होंठ है ना, उसके कॉर्नर्स जो हैं वो ब्लैक हो गए हैं। अच्छा। तो 2-3 साल पहले मैंने एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था। तो उन्होंने ये कहा था कि ये सर्दी में कोई वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा। जब गर्मी आएगी ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन गर्मियाँ भी आई। 2-3 साल भी हो गए। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और वायरस का कोई नाम बताया था उन्होंने? नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल कोई बताया होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा, कोई अजीब सा ही नाम होगा जो याद नहीं होगा। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, इनका कनीज का प्रॉब्लम। कनीज, शुक्रिया आपने सवाल किया। एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली जब भी कोई रंग डार्क हो जाता है या पिगमेंटेशन हो जाती है तो मोस्टली ये होता है कि कोई ट्रॉमा होता है वहाँ पे या कोई इन्फेक्शन होती है। तो होंठों पे जो हर्पीज एक बहुत कॉमन होती है, आई डोंट नो आपको हर्पीज एक वायरस होता है, वो अगर हुआ हो और उसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन ये हो जाती है लोगों को। लेकिन मुझे देख के ही पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। होंठ चूंकि स्किन नहीं होते, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में आ जाते हैं। तो आपको बड़ा ही केयरफुल होना पड़ेगा इसकी ट्रीटमेंट के लिहाज से भी, कि क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स यूज नहीं कर सकते या अदर जो ट्रीटमेंट हैं ये मुंह में जारी होती हैं। तो आपको दिखाना पड़ेगा और इसकी अंडरलाइंग काज क्या है, ये वाकई हाइपर पिगमेंटेशन है या कोई नीवस है, कोई नेचुरल मोल है। दोनों साइडों पे कह रही हैं, एंगल्स पे है ना, दोनों पे। मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है पोस्ट ट्रॉमेटिक, और हमें उसे देखना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बैठते हैं MM आलम रोड पे अल राजी में, आप जाके उन्हें दिखा सकती हैं हमारे तवसत से। आप उनका ले लें नंबर और उनको कॉल कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, बोटॉक्स का बताएंगे? अच्छा, बोटॉक्स
तो ये बेसिकली अपर पार्ट ऑफ फेस के लिए एक्सीलेंट है। आप देखें, अगर हम तस्वीरें आप दिखाएं तो मैं आपको हाँ जी, हमें जरा इमेजेस दिखा दें जी। अच्छा, जो रिंकल्स हैं आप देखें, ये क्रो लाइंस कहलाती हैं आपकी आईज के एक साइड पे, बिल्कुल क्रोस फीट लाइंस। तो आपने इंजेक्ट किया है तो देखें उसका रिजल्ट बी साइड पे आपको कितना वाजिया नजर आ रहा है। तो जो इंजेक्शन हम एक साइड पे इंजेक्ट करते हैं तो आपको उसका इफेक्ट बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। नेक्स्ट तस्वीर पे अगर हम चलें तो वो भी बोटॉक्स के बारे में ही है। नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट क्या है? ये देखें जी, ये देखें जी मसल की, देखें नीचे वाला जो मसल है मुंह का, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो लिप्स नीचे आए हुए हैं। हाँ। तो हमने उन मसल को इंजेक्ट करके पैरालाइज कर दिया। और देखें नीचे वाली तस्वीर में कितना अच्छा है। नेक्स्ट तस्वीर में आप देखें तो ये आप दोनों आईज के दरमियान लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसे गैलेबुलर लाइंस कहते हैं। तो वहाँ पे बोटॉक्स इंजेक्शन हमने किया है, लगाया है, तो देखें उसका कितना अच्छा रिजल्ट। ये फ्राउन लाइंस, ये जो गुस्से की लाइंस होती हैं, एग्जैक्टली आप देखें कितना अच्छा इससे फर्क पड़ गया है। हाँ। ये इंजेक्शन लगाने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको ये इफेक्ट मिल जाता है। और ये तस्वीर आप रोक लें, ये इससे रिलेटेड नहीं जी। अच्छा, तो ये बोटॉक्स का आप देखेंगे कितना वाज़ेह डॉक्टर साहब फर्क है, और इससे एजिंग का बड़ा फर्क पड़ जाता है। और हम लोग तो बड़े कॉन्शियस हैं, मैं भी बड़ा कॉन्शियस हूँ, खवातीन तो बड़ी ही कॉन्शियस होती हैं। मेरा ख्याल है कि बड़ा ही अच्छा फास्ट किस्म का। इसका ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट क्या होता है? जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसका बेसिकली जो इफेक्ट आता है वो 1 से 2 दिन में आ जाता है, और ये 3 से 6 महीने तक चलता है। ठीक है। और लेकिन रिपीटेडली आप जब इंजेक्शन लगाते हैं तो मसल इतने पैरालाइज हो जाते हैं कि वक्त के साथ साथ ये ड्यूरेशन इससे बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाती है। हो सकता है ये साल तक चला जाए। हो सकता है बाद पेशेंट ऐसे भी सुनने में आया है कि उनको जरूरत भी नहीं रहती रिपीटेड इंजेक्शन के बाद। अच्छा। लेकिन आइडियली जब आप स्टार्ट लेते हैं तो 6 महीने तक मैक्सिमम चलता है। फिर ये होता है कि आप मसल का इस्तेमाल करना रिफ्लेक्सली भी छोड़ देते हैं, तो आपकी जो लाइंस हैं वो बेहतर हो जाती है। सही। और जो डिफरेंट एरियाज जहाँ पे हम बोटॉक्स लगा सकते हैं वो कौन कौन सी? मेनली यही आपकी ये लाइंस हैं जिसे हम फ्रंटलिस मसल की वजह से कहते हैं, ये वाली लाइंस हैं। ये गलेबुलर एरियाज हैं, यहाँ पे बनी लाइंस आ जाती हैं, ये नाक के ऊपर, और इस साइड पे भी यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे करते हैं। ये क्रोज फीट लाइन आपने देखा होगा, बड़ी कॉमन है, खवातीन में, मर्दों में, ओल्ड एज में हो जाती है, यहाँ पे हम करते हैं। इसके अलावा बेसिकली अपर फेस के लिए, लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में इन लोगों ने ये इसे किया है कि हम लोअर फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लोग जो स्मोकिंग करते हैं बाहर, हमने देखा यूएसए में खवातीन वो स्मोक करती हैं और उनके पेरिओरल लाइंस आ जाती हैं, तो वहाँ पे भी हम बड़ी ही माइन्यूट मिकदार में इंजेक्ट करते हैं, तो उनके इतने अच्छे रिजल्ट डॉक्टर साहब आप इमेजिन नहीं करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर बाज़ लोगों के यहाँ पे मसल्स हैं, प्लेटिज्मा मसल, वो बड़े कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, वाजे हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, वो रिलैक्स कर देते हैं। जो एशियन खवातीन हैं उनका फेस जो होता है वो राउंड होता है, तो वो चाहती हैं हमारा फेस ट्रायंगल सा हो, वो ये ब्यूटी की साइन है कि ट्रायंगल फेस हो यंग खवातीन में, तो वो यहाँ पे इंजेक्ट करवाती हैं ताकि उनका फेस यहाँ से रिलैक्स हो जाए, और ये जो बाहर के उनके जबड़े निकले होते हैं वो थोड़े से अंदर चले जाते हैं। हमें फील तो नहीं होता, लेकिन दे फील दैट देयर इज इफेक्ट। तो ये मुख्तलिफ फेस की लोकेशन हम लगा सकते हैं। अच्छा, कई लोग मैंडिबुलर इम्प्लांट्स कराते हैं, उसकी जगह पे बोटॉक्स यूज हो सकता है, जो चीक बोन्स हाई करने के लिए होता है? बोटॉक्स बेसिकली मसल रिलैक्सेंट है, और इसने यहाँ भी मसल की वजह से कोई अबनॉर्मलिटी या बल्क बना हुआ है या फाइन लाइंस बनी है उस पर इफेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने बल्क देना है तो उसके लिए फिलर्स होते हैं। ठीक है, उन पर भी बात करते हैं। नहीं जी, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा नाजरीन, फिलहाल छोटी सी ब्रेक दें और फिर आ जाएं वापस।